इसमें आज today we'll get the dynamics data into Power BI. You're looking at it properly. So within the NAV, the Microsoft NAV, it's not a data model. You have a company table, right? Then you could have global dimensions live behind a set ID directions. Nobody puts a hard brand, and there are 90 column tables. Basically, sir, ये हम लोगों ने क्या किया है? We suppose से take state underscore dimension one. ODs का हम लोगों ने किया. ये देखिए within the dynamics you can have a large number of columns in each particular table. चाहे वो कस्टमर लेजर एंट्री हो चाहे वो उसकी हो, you can have a large number of columns ODS underscore custom underscore ledger entry, right? तो इसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ठीक है ना? इट कुड बी 90 कॉलम, 100 कॉलम्स, कितने भी हो सकते हैं इसका, राइट? बैलेंस अकाउंट नंबर एंड सो फॉर्थ. एक तो उसका ये है. उसको फिर उसके बाद डायमेंशन डेटा मॉडल. नाउ द थिंग हियर इज दैट in every innovation BI engagement you have to restart from zero. क्यों? क्योंकि you can have dynamic number of companies. तो उसके लिए हम लोगों ने जो सोल्यूशन बनाया है सर, वो हम लोगों ने बनाया डायनामिक सीक्वल से कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज यू शुड बी एबल टू पिक अप. अगर उसकी एक दो तीन जितनी भी हैं उसको एक लूप में लेकर के यू शुड बी एबल टू पिक अप एंड देन पुट इट इनटू अ डायमेंशनल मॉडल, राइट? एंड these reports also break when dimension is upgraded or dimension is broken, right? And then you have to do it week by week, right? So now, in order to actually do that, is that you have to make an NAV database. We make a staging layer, which are going to be parameterized procedures, and you will resolve with each number of company, putting all its masters as well as transactions. Okay, and then you'll have a star schema, and then over that you'll have a Power BI, or it's from dynamic SQL करेंगे. And once that is done, then you will put it into the ODS layer, and then there will be facts and dimensions. The fact and dimensions जो है वो इस तरीके से बनेंगे कि आपका एक परचेज हेडर है, इसका ग्रुप है, तो ये आपका फैक्ट बन जाएगा इस तरीके से. ये देखिए ODS कस्टमर MNOP QRST, ये परचेज का जैसे कि ये फैक्ट बना, जैसे परचेज अंडरस्कोर फैक्ट, ठीक है ना? इस तरीके से ये फैक्ट टेबल बना. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी विल पुट इन द आपका फॉरेन कीज. आपको इस तरीके से सरोगेट कीज में वेरियस डायमेंशंस जो है, कंपनी नेम वगैरह जो है उसको फॉरेन सरोगेट कीज वगैरह इसमें डालेंगे, और उन सरोगेट कीज के बेसिस पे जो है आपको जो है फिर वो एनालिसिस का मिलेगा. तो फैक्ट अंडरस्कोर सेल्स वाला ये हुआ, और आपका जैसे कि डिम अंडरस्कोर आइटम हुआ, तो इसको हम विल बेसिकली पुट इट एज अ स्टार स्कीमा फॉर रिपोर्टिंग, राइट? तो ये हमारा बेसिक होगा. जैसे ये आइटम नहीं हुआ तो इसकी जो सरोगेट की विल गो इनटू द फैक्ट, एंड देन यू विल हैव वेरियस नंबर ऑफ डायमेंशनल हायरार्कीज डेवलप. तो ये स्टार स्कीमा के फॉर्मेट में ये बनेगा, राइट? एंड देन और डिफरेंशिएशन है दैट विल हैंडल अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज. मतलब आपकी एक कंपनी हो, दो कंपनीज हो, तीन कंपनीज हो, unlimited number of companies this thing है. So you can have raw NAV in SSMS. You can run the staging load, the star schema, and then there'll be a Power BI on the top. आपको SSIS टूल की वो नहीं पड़ती, ठीक है ना? तो ये आपकी डेटाबेस से ये इस तरीके से लिंक होता है, ठीक है ना? इट्स ऑल रेडी एंड वर्किंग. ओके, एंड इस तरीके से मैं अपनी जो है डेमो पे जो है खत्म कर गया. And you can contact us for a demo. Thank you.